मित्रों, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपके लिए वृश्चिक राशि वालों का 2025 जुलाई महीने का राशिफल लेके। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों जो हैं उनका स्वामी जो है मंगल है। तो मंगल आपके लग्नेश हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूर्य का गोचर देख लेते हैं। सूर्य 15 जून से लेके 16 जुलाई तक जो है वो आपके छवें छवें घर में गोचर करेंगे। अब सूर्य जो है आपके दशम भाव के स्वामी है और दशम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो वो इतना कारक नहीं माना जाता। हो सकता है आपको जॉब के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको जॉब के रिलेटेड कोई ऐसा गुप्त शत्रु मिल जाए जो आपकी जॉब को अंदर ही अंदर कोई सट बैक पहुंचाने की कोशिश करता हो। उससे सतर्क रहिएगा। कोई ऐसा बंदा होगा जो आपके ऑफिस का ही होगा लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जॉब को कोई ना कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहा होगा। इसके अलावा ये जो है दशम का स्वामी जब अष्टम में बैठेगा तो इसको हम पिता का घर भी मानते हैं, नवम को भी मानते हैं, वैसे दशम को भी मानते हैं। ये अपनी अपनी अलग थ्योरी है। फिर भी आप अपने पिता की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। उनको अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की आ सकती है, हड्डियों की आ सकती है, सर की आ सकती है। इसके अलावा आप उनका ख्याल रखिएगा। और जनता जनार्दन में आपका कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई आप पर ऐसा लांछन लग सकता है जो काम आपने नहीं किया होगा लेकिन आप पे कोई ना कोई अननेसेसरी कोई लांछन लग जाए, उससे भी आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। वैसे गुरु यहाँ पे आपकी फेवर में है, तो गुरु जो है आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके जो गुरु हैं वो धन भाव के स्वामी हैं। पंचम का स्वामी भी जब गुरु सूर्य के साथ बैठा है, वैसे तो सूर्य गुरु की जो युति है बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुरु इस वक्त जो है वो पंचम के स्वामी होने से जब अष्टम में बैठेंगे तो आपके बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों के पेट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, वैसे तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको किडनी में, लीवर में, पेनक्रिया में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए भी आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। इसके अलावा जो सूर्य जब यहाँ पे आते हैं तो इसको अष्टम भाव को हम पाताल लोग बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, उनकी जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जब 16 जुलाई के बाद सूर्य नवम भाव में आएंगे, तो जब आपके दशम के स्वामी नवम भाव में आएंगे तो 16 जुलाई के बाद आपका एकदम से भाग्य उदय होगा। आपकी जो काम नहीं बन रहे थे, आपको जो दिक्कत आ रही थी, बने बनाए काम बिगड़ रहे थे, जॉब में, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ऑटोमेटिक से सही हो जाएगी। जो आपका भाग्य है आपका साथ देने लगेगा। आपके पिता भी थोड़ी बाय हेल्थ सही हो जाएंगे, आपके पिता भी आपकी फेवर में आ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 16 जुलाई तक थोड़ी सी दिक्कत है। और अब आ जाइए आप मंगल। 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो मंगल है वो केतु के साथ युति करेंगे आपके दशम भाव में। और आपका जो मंगल है वो आपका लग्नेश है, और लग्न का स्वामी जब दशम में जाएगा और 6वें घर का स्वामी जब दशम में जाएगा, दोनों का मिक्स बता देता हूं। लग्न का स्वामी दशम में जाना मतलब लग्न का स्वामी अपने केंद्र में जाना। ठीक है, ये केंद्र के भाव है और ये लग्नेश है। ठीक है, ये बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। जब लग्नेश केंद्र के भाव में आ जाए और त्रिकोण के भाव में आ जाए, पंचम या नवम में, अति उत्तम ये योग माना जाता है। और आपका जो लग्नेश है वो दशम भाव में आ गया, आपको जॉब में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, ये पक्की बात है। लेकिन आपका मन अपनी जॉब से थोड़ा सा ऊब सकता है। आपको लगेगा मैं जो मैं जॉब कर रहा हूं ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे और किसी जॉब में ट्रांसफर कर लेनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए, कंपनी बदल लेनी चाहिए, या मैं और काम कर लूं, मुझे वहां पे अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। तो मन आपका थोड़ा सा उच्चाट हो सकता है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं ना, केतु कट करेंगे आपका
जो माइंड सेट है आपका मन उसको कट करेंगे। आपने ये नहीं होने देना, जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे आराम से जॉब कीजिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मन चाट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। ये सिर्फ केतु की कारस्तानी है। जैसे 28 जुलाई के बाद मंगल यहाँ से निकलेंगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, प्रॉफिट भी होंगे, गेन्स भी होंगे, धन लाभ भी होगा, जॉब में तरक्की भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप आराम से काम कीजिएगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मिल सकती हैं। आपकी इंटरव्यू अगर आपने कहीं देनी है जॉब में तो आपकी इंटरव्यू वहां पे होगी, लेकिन उतावले मत होइएगा, जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा। और इसके अलावा किसी के साथ भी, अगर जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ उलझिएगा मत, क्योंकि ग्रहण योग बना हुआ है मंगल केतु के साथ, मंगल राहु के साथ जब भी मिलते हैं तो ये अंगारक योग बनता है। तो आपका मन और बुद्धि और जुबान में ऑटोमेटिक गर्मी और थोड़ी सी कठोरता आ जाती है, लेकिन उस पर अगर कंट्रोल रखेंगे तो जॉब भी सिक्योर रहेगी, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और मैंने बताया जैसे ही मंगल जो है 28 जुलाई को 11वें भाव में आएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि राहु भी दृष्टि दे रहे हैं ना, यहाँ पे चौथे घर से राहु भी मंगल को दृष्टि दे रहे हैं, डबल अंगारक योग बन रहा है। एक तो मंगल केतु के साथ बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं, ऊपर से राहु भी दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइम है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किस लिए? क्योंकि लगन का स्वामी है यहाँ पे, पॉजिटिव तो देगा ही देगा, लेकिन सिर्फ गुस्सा अग्रेशन से दूर रहिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आ जाइए बुध का गोचर। 22 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो है वो बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। और बुध आपके जो 6वें घर के स्वामी है, और बुध जो आपके है वो 11वें घर के स्वामी है। बुध यहाँ पे मार्ग के रूप में है, और बुध यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे आपको। अपने बुध जो है वो 6वें घर के अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम का स्वामी जब नवम में जाएगा, भाग्य में हीनता लाएगा, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, इन लॉस के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पिता की तबीयत खराब हो सकती है, पिता से मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी जो है वो इतना अच्छा नहीं माना गया। तो चलते चलते काम में चलती चलती अगर लगेगा कि बस मेरा काम बना ही बना, लेकिन एंड पे आके वो बिगड़ जाएगा। ये दिक्कत यहाँ पे बुध दे सकते हैं। और ये 11वें भाव के शुभ भी स्वामी हैं। तो 11वें भाव का स्वामी जब अपने नवम भाव में बैठता है तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, क्योंकि बुध जो है वहां पे चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, और बुध चंद्रमा की राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं है। बुध चंद्रमा को अपने मित्र नहीं मानते, इसलिए तो यहाँ पे अगर आपके 11वें भाव का स्वामी है बुध सेकेंडली, तो 11वां भाव किसका है? बड़े भाई बहनों का है, आपकी इच्छाओं का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। हो सकता है कोई फ्रेंड आपकी मदद के लिए आ जाए, किसी दिक्कत में अगर हो आप हो तो आपका फ्रेंड आपकी मदद के लिए आ जाए, बड़े भाई बहन जो है वो आपकी मदद के लिए आ जाएं। लेकिन लेकिन नहीं हो सकता है कि आपकी बुद्धि उस चीज को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम ना हो। आपको लगेगा कि ये मेरी फेवर में नहीं आया, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, आपका फ्रेंड और आपके बड़े भाई बहन। इसलिए उस बात को पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है बुध, और यहाँ पे जाके बैठा है, तो धन की हानि भी हो सकती है, कुटुंब से प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अपने से दूसरे बैठा है, धन की हानि कर सकता है, और आपके कुटुंब से भी आपकी दिक्कत कर सकता है। क्योंकि ये घर जो एक तो चंद्रमा की राशि फेवर नहीं है, और दूसरा ये जो नवम भाव है ये गुरु का पक्का घर है, तो बुध और बृहस्पति की आपस में बनती नहीं है। और जैसे ही बुध 26 जुलाई के बाद यहाँ से निकलेंगे तो आपकी फेवर में आ जाएंगे। उसके बाद ये शुक्र 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो है वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होने से, और 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में होने से डबल आपको बेनिफिट देगा, अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। सबसे पहले तो ये देगा कि आपका अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध और गूढ़ा होगा, और अच्छा होगा। वो आपको समझने की और कोशिश करेगी, और आप भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
जो मन मुटाव चल रहा था, वो थोड़ी सी दिक्कत थी, वो सही हो जाएगी। एक दूसरे से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक रहेंगे। लेकिन 12वें घर का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है, आपकी वाइफ की तबीयत बिगड़ सकती है, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है उनको रात को नींद की प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, किसी तरह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या हॉस्पिटल में जाके दिखाना पड़े। इसलिए आप केयरफुल रहिएगा और अपने आपको यहाँ पे 12वें घर का स्वामी है और जब यहाँ पे बैठेगा तो आपको जो पार्टनरशिप है, अगर आपका काम विदेश से रिलेटेड है, अगर आपकी पार्टनरशिप किसी विदेशी के साथ, कंपनी के साथ है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर लोकल इंडियन है तो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बस इसके अलावा इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। शुक्र का मैं आपको उपाय बता देता हूं। आपने शुक्र को, जो आपकी वाइफ के लिए अगर थोड़ी सी दिक्कत जो आ रही है हेल्थ की, आपने शुक्रवार वाले दिन व्हाइट कलर की मिठाई, बर्फी या पेड़े किसी मंदिर में जाके बांट देने हैं। और आपको मैं इसके अलावा जो है सूर्य का उपाय बता देता हूं। आपने अपने 5 किलो गेहूं कनक जो होती है, वो बिना पीसी, आटा नहीं, 5 किलो गेहूं कनक किसी मंदिर या गुरुद्वारे में आप दान कर दीजिएगा। उससे भी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी सूर्य के लिए, वो सही हो जाएगी। और इसके अलावा जो बुध है, बुध आपके 11वें भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी मार्क हैं और जाके यहाँ बैठे हैं। और बुध के लिए आप कर लीजिएगा, हरा चारा आप बुधवार वाले दिन किसी गाय को जाके खिला दीजिएगा, उससे भी काफी राहत मिलेगी। और राहु को मैंने बता दिया, राहु सप्तम दृष्टि यहाँ दे रहे हैं, उससे तो केयरफुल रहिएगा। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ दे रहे हैं। फिर वही बात आ गई, पिता की हेल्थ का क्या रखिएगा। ठीक है, जॉब एंड प्रोफेशन में आपको बिल्कुल गर्मी मत कीजिएगा, बॉसेस से सतर्क रहिएगा, किसी अंदरूनी शत्रु से, गुप्त शत्रु से सतर्क रहिएगा। और 7 8 9 यहाँ पे जाएगी राहु की दृष्टि, तो अपने यहाँ का शुक्र जो है, ये शुक्र यहाँ का स्वामी है, मित्र दृष्टि है, लेकिन फिर भी वाइफ की हेल्थ की तरफ से थोड़ा सतर्क रहिएगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाकी शनि की होगी, शनि का जो मैंने अलग से बना दिया था वीडियो, आप अपने जाके देख सकते हैं। आशा आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।